ग्रैम पॉटर हैज़ बीन सैक्ड। ये एक ऐसी न्यूज़ है जो कि अगर आप चेल्सी फ़ैन हो या आप ज़रूर सुनना चाहोगे पिछले 1-2 हफ्ते के, अगर आप चेल्सी के रिजल्ट्स देखो तो। एंड काफ़ी अवेटेड ये एक न्यूज़ थी, बट कल फाइनली टॉड बोली ने एंड चेल्सी बोर्ड ने सैक कर दिया ग्रैम पॉटर को। बट व्हाट्स नेक्स्ट फॉर चेल्सी? क्या जूलियन नागल्समैन आएंगे या क्या एंटोनियो कॉन्टे की वापसी हो सकती है? कौन आएगा कौन नहीं आएगा, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। सो लेट्स स्टार्ट। कल प्रिटी एक ऑब्वियस डिसीजन जो बनता था वो लिया चेल्सी के बोर्ड ने बाय सैकिंग ग्रैम पॉटर। एंड टू बी ऑनेस्ट, ग्रैम पॉटर वाज नेवर द मैन टू लीड द चेल्सी लाइक क्लब। क्योंकि चेल्सी अगर आप मैनेज करने आते हो तो एक एक्सपेक्टेशंस होती है आपके साथ जुड़ी हुई, जो ब्राइटन अगर आप मैनेज कर रहे हो तो नहीं जुड़ी होती इतनी। अगर आप एक ग्रेट क्लब को मैनेज कर रहे हो तो एक्सपेक्टेशंस का वो जो बैगेज होता है आपको उसको फुलफिल करना पड़ता है, वरना आप ऐसे ही सैक हो जाते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, राइट फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रैम पॉटर एज द मैनेजर ऑफ चेल्सी टिल द टाइम ही गॉट सैक्ड, मेरे को कभी भी नहीं लगा कि ही इज़ द राइट मैन फॉर चेल्सी। एंड ना ही कभी वैसे रिजल्ट्स आए। एंड प्लस जो 600 मिलियन की साइनिंग्स करी इस विंटर विंडो में, समर विंडो में चेल्सी ने, वो भी कहीं ना कहीं था उसका बैगेज ग्रैम पॉटर के ऊपर। प्लस जो रिजल्ट्स थे इतने गलत जा रहे थे चेल्सी के लिए, कहीं ना कहीं ये रिजल्ट प्रीटी एविडेंटली होना ही था, आज नहीं तो कल। एंड स्पेशली अगर आप अपने ही होम पे एस्टन विला से भी अगर आप हार रहे हो, जो 10th 11th प्लेस पे है, जिनका नया मैनेजर आया है अभी अभी, तो आप किधर जा रहे हो किधर नहीं जा रहे, मुझे तो समझ नहीं आ रही। एंड चेल्सी एस्टन विला से हार के बॉटम हाफ ऑफ द टेबल में आ गई, तो और कितनी एम्बेरसमेंट कोई ओनर या कोई बोर्ड झेल सकता था। इसीलिए ग्रैम पॉटर को सैक कर दिया। बट हु विल रिप्लेस ग्रैम पॉटर नाउ? दैट्स द क्वेश्चन। एंटोनियो कॉन्टे, आई डोंट थिंक कि वो वापस आएंगे, क्योंकि दो बड़ी बड़ी ईगोज, टॉड बोली एंड कॉन्टे, अगर एक ही उसमें रही टीम में तो बहुत ही ज़्यादा फिर लड़ाई दंगे हो सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं जूलियन नागल्समैन की, जो कि बहुत ज़्यादा फेवरेट है, एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जूलियन नागल्समैन बहुत ही प्रायोरिटी बन चुके हैं चेल्सी के लिए। एंड ये तो सबको ही पता है कि इस समर विंडो में भी अगर जूलियन नागल्समैन कोई जॉब ऑफर नहीं एक्सेप्ट करते तो इस समर विंडो में बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारी यूरोपियन टीम्स को ज़रूरत है जूलियन नागल्समैन जैसे एक मैनेजर की। रियल मैड्रिड को ज़रूरत है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि लिवरपूल को भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब चेल्सी का नाम आगे उठ के आ रहा है, तो काफ़ी एक 3-वे रेस हो सकती थी जूलियन नागल्समैन के लिए। बट हम सबको पता है चेल्सी के बोर्ड के पास पैसा है, एंड जो उनका एक विवेल है, डायरेक्टर जो बैठे हुए हैं उनके चेल्सी के बोर्ड में, वो भी काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं उनके जूलियन नागल्समैन के साथ। एंड टू बी ऑनेस्ट, एक ये जो कनेक्शन है विवेल का और जूलियन नागल्समैन का, आई थिंक कि जूलियन नागल्समैन आ सकते हैं सिर्फ इसी पुल पावर की वजह से चेल्सी में। बट यस, एक जूलियन नागल्समैन ऐसे प्लेयर हैं जो कि कम साइनिंग्स के साथ भी काम कर सकते हैं। बट देखने वाली बात ये होगी कि अगर वो चेल्सी में आते हैं, क्योंकि जूलियन नागल्समैन की एज इतनी ज़्यादा नहीं है, तो नागल्समैन कैसे मैनेज करते हैं पूरी की पूरी चेल्सी की टीम को। एंड अगर वो इस बहती हुई नाव को किसी किनारे लगा देते हैं, टॉप 6 में टॉप 7 में फिनिश कर देते हैं, जो कॉन्फ्रेंस लीग की भी कम से कम प्लेसेस है, अगर उसमें फिनिश करवा देते हैं जूलियन नागल्समैन, तो एक वो कमेंडेबल जॉब होगी फ्रॉम हेयर ऑन। बट यस, ब्राइटन, ब्रेंटफोर्ड जैसी टीम्स ऊपर हैं अभी चेल्सी से, एंड अब तो एस्टन विला भी ऊपर है, तो एक बहुत ही ज़्यादा टफ जॉब होगी अगर जूलियन नागल्समैन आए। बट यस, स्क्वाड उनके पास पूरा है, स्क्वाड में डेप्थ है, स्क्वाड में एक्सपीरियंस है। बट यही है कि जिक्सॉ पजल की तरह है अभी एक चेल्सी की टीम, कि आपने कौन सा पजल कैसे कहाँ पे फिट करना है वो देखने वाली बात होगी। बट येस, नागल्समैन इज़ द प्राइम फेवरेट टू रिप्लेस ग्रैम पॉटर। एंड ग्रैम पॉटर के भी लिंक्स आ रहे हैं कि वो लाइस्टर जा सकते हैं, क्योंकि लाइस्टर ने भी ब्रेंडन रॉजर्स को सैक कर दिया। तो एक देखने वाली बात होगी कि नागल्समैन इधर आएंगे अगर, तो ग्रैम पॉटर उधर किधर जाते हैं। बट जिधर भी जाएं अब चेल्सी फैंस को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। वेल, अगर हम अपनी दूसरी न्यूज़ की बात करें यार, तो एक बार फिर से लायनल मेसी को बू करा गया है फ्रॉम द फैंस ऑफ PSG। यस, पार्क डी प्रेंस में आप
मैच खेल रहे हो अगेंस्ट लियोन, आपके सबसे बड़े राइवल्स आफ्टर यस मार्सेल, तो आप अपने बेस्ट प्लेयर को ऐसे कैसे बू कर सकते हो? मेरे को तो ये बात ही नहीं समझ आती। 13 गोल्स 13 असिस्ट लायनल मेसी ने इस सीज़न डिलीवर करे हैं पीएसजी के लिए, बट जब उनका स्कोर बोर्ड पे उनका नाम आता है मैच से पहले, जब लाइनअप आती है टीवी स्क्रीन पे सामने पार्क डी प्रिंस में, तो जैसे ही नंबर 30 और उसके नीचे लायनल मेसी लिखा होता है, सारे लोग बू करते हैं। मतलब व्हाट इज़ दिस? इतने टॉक्सिक फैंस हैं पीएसजी के। एक बार ये फिर से दिखा दिया, दे हैव एब्सोल्युटली नो रिगार्ड्स ऑफ देयर लेजेंड एंड एक वर्ल्ड कप विनर के लिए, एंड जो बंदा एक अच्छी फॉर्म में है इस सीज़न। वी कैन नॉट से कि लायनल मेसी एक अच्छी फॉर्म में नहीं है इस सीज़न, बट येस कहीं ना कहीं ये बू करना, ये पीएसजी का हारना लियोन से, ये पीएसजी का जो टाइटल रेस में अब धीरे धीरे मेरे को लग रहा है कि लियोन भी आ जाएगी अब, तो 2-वे 3-वे टाइटल रेस हो जाएगी लीग 1 की। कहीं ना कहीं ये रिएक्शंस फैंस का पीएसजी के अब ये एविडेंटली शो कर रहा है कि बार्सिलोना शुड साइन मेसी, एंड मेसी को वापस चले जाना चाहिए बार्सिलोना, क्योंकि आई थिंक दैट मैन डिजर्व्स रिस्पेक्ट आफ्टर विनिंग ऑल द ट्रॉफीज इन इंटरनेशनल फुटबॉल एंड क्लब फुटबॉल। अगर उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, एक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा जहाँ पे वो रिस्पेक्टेड फील करे, हम्बल फील करे, तो आई थिंक कि उसको बार्सिलोना वापस चले जाना चाहिए। एंड एक एक स्टेप अब जो भी पीएसजी के फैंस गलत लेंगे, पीएसजी की टीम जिन जिन मैचेस में हारेगी वो मेसी को एक स्टेप और पास ले जाएगी बार्सिलोना के। एंड आई थिंक समर में मेसी विल बी द मैन फॉर बार्सिलोना अगेन, एंड टू बी ऑनेस्ट ही डिजर्व्स दैट ऑल्सो। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन